वायुसेना ने भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर पुणे में हवाई करतब दिखाए। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस के मौके पर एनएसजी के कमांडो ने अपना शौर्य दिखाया। महाराष्ट्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने गाने पर नाच भी किया। तमिलनाडु के पूर्व एआईएडीएमके के नेता वीके शशिकला ने चेन्नई के मरीना तट पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,981 नए मामले, वहीं 186 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में शनिवार को कोरोना के 451 नए मामले, वहीं 8 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश के कई राज्यों में डेंगू बना खतरा, डॉक्टरों की सलाह है कि सतर्क रहें और हल्के बुखार होने पर भी कराएं जांच। राज्य में बढ़ते डेंगू को लेकर अशोक गहलोत ने लोगों से की अपील। सीएम ने कहा कि इन खतरनाक बीमारियों से बचकर रहें। डेंगू के हल्के से लक्षण होने पर डॉक्टर को दिखाएं। वित्त मंत्री सीतारमण ने आईएमएफ की बैठक में कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता और आर्थिक सुधार को लेकर निष्पक्षता की जरूरत। श्रीलंकाई नौसेना ने 23 मछुआरों के रिहाई के लिए मुरुगन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर के पंपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। लश्कर का मास्टरमाइंड उमर मुस्ताक भी वहीं छिपा है। महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी स्थित काशेली के एक फर्नीचर गोदाम में शुक्रवार देर रात आग लग गई। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। जसपुर हादसे को लेकर भाजपा ने बघेल सरकार को घेरा। मरने वाले के परिजन को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने जसपुर घटना में मारे गए शख्स के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। दवाई की किल्लत से माओवादी कमांडर अक्की राजू की हुई मौत, उसके सर पर 1 करोड़ का इनाम था। गोरखपुर के जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, बोले हर हाल में मिलेगा न्याय। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हुआ धमाका, सीआरपीएफ के 4 जवान हुए घायल। रायपुर पुलिस ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ स्पेशल ट्रेन में इग्नाइट सेट का बॉक्स फर्श पर गिरने से विस्फोट हो गया। उत्तर प्रदेश में गहराई बिजली का संकट, कोयले की किल्लत अभी भी है बरकरार। 16 से 29 अक्टूबर तक रहेगी पुणे का हवाई अड्डा बंद, नहीं होगी प्रभावित वैक्सीन की सप्लाई। देश में एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शनिवार को होगी। पिछले सप्ताह कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 2 बजे तक चल सकती है सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सितंबर 2022 में होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक लिया गया फैसला। बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद भी मंदिरों में हुई तोड़फोड़। बांग्लादेश के नोखाली में स्थित भीड़ ने इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया। यूपी के अमेठी में मेले देखने गई 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक गांव के 5 लोगों की डूबने से मौत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 1 महीने के लिए हो सकती है पानी की किल्लत। ऊपरी गंग नहर की सफाई के कारण 17 अक्टूबर से गंगाजल की सप्लाई होगी बंद। दक्षिण दिल्ली के खानपुर में गृह मंत्रालय की सीनियर महिला अफसर के साथ स्नैचिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। दिल्ली के द्वारिका में एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अनिल जून को लगी गोली। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 244 रहा। दिल्ली सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा, जिसके कारण नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना, उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को कभी बंगाल नहीं बनने देगी। सिंधु बॉर्डर हत्या मामले में आरोपी सरबजीत सिंह को क्राइम ब्रांच आज दोपहर कोर्ट में करेगी पेश। मणिपुर के चुराचांदपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 3.7। जम्मू कश्मीर में कोविड नियंत्रण होने के बाद श्रीनगर में धीरे धीरे अब पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। अभी फुटबॉल एकेडमी में 30 लड़कियां हैं। गोरखपुर में आलू प्याज के दाम में आई तेजी, आलू के दाम में 5 रुपए और प्याज के दाम में 15 रुपए का इजाफा हुआ।
गोरखपुर में सब्जियों के महंगे होने के कारण बाढ़ और बारिश है। सब्जी विक्रेता का कहना है कि बाढ़ और बारिश के कारण सब्जियां खराब हो गई हैं, जिसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में शनिवार को कई इलाकों में हुई बारिश। पुडुचेरी सरकार ने 31 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसके तहत पुडुचेरी में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू। झारखंड के रामगढ़ में एम्बुलेंस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 घायल। रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में एक मरीज की मौत के बाद परिजन और गार्ड में हुई झड़प, मृतक के परिजनों को आई गंभीर चोट। रांची के धुरवा में एक महिला ने की आत्महत्या, महिला के परिजन ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। रांची में तालाब के किनारे एक युवक की मिली लाश, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुटी। झारखंड के गुमला में पोते ने दादी को मारी गोली, वृद्ध महिला को गंभीर हालात में रांची रेफर किया गया। झारखंड के डुमरी में जंगली हाथी ने एक युवक को कुचल के मार दिया। प्रभारी रेंजर राजीव रंजन ने सरकारी मुआवजा देने का परिजनों को आश्वासन दिया। हिमाचल के मंडी में सड़क हादसे में 2 की मौत, शादी समारोह में जा रहे लोगों की कार खाई में गिरी, 2 लोग अभी अस्पताल में हैं भर्ती। कुल्लू दशहरे में टेंट में सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल।